सकता है, अगर आप छोटा छोटा करके कंटेंट क्रिएट करके क्वेश्चन बना के आप उनको क्वेश्चन करो और सबको एनकरेज करो कि अरे बोलो ना क्या है। हाँ, आप मैंने क्या बोल, ट्राई तो करो। हाँ, कोशिश तो करो। हाँ, गलत गलत होगा तो होगा, कोई बात नहीं। मैं क्या करती हूँ, कभी कभी मैं कंटेंट देके फिर उसी कंटेंट के ऊपर क्वेश्चन बना के फिर दे देती हूँ, और उसी क्वेश्चन को मैं ना घुमा फिरा के करती हूँ। तो क्या होता है कि सबको जान पहचान हो जाता है, सबको जाना पहचाना हुआ सवाल है, उसका आंसर भी मालूम है। तो वो मोस्ट ऑफ द पीपल आंसर करने के लिए राजी हो जाते हैं। फिर भी मैं देखती हूँ कि 50% से ज्यादा नहीं होता। हाँ, 50% क्या, 40%, 40% ही बोलता है, लेकिन 60% हमेशा चुप रहेगा। ठीक है, चुप रहने दो, लेकिन उनको भी तो अवेयरनेस मिल रहा है ना। इन्वॉल्व एवरीवन इन द ग्रुप आस्किंग क्वेश्चन, जो मैंने अभी अभी बोला। ठीक है, स्टार्ट द नेक्स्ट ग्रुप वंस दिस ग्रुप कंप्लीट्स गार्ड। अभी जैसे कि आप मान लीजिए कि आपने जो ग्रुप बनाया, आपने पहले जान लिया कि ये गार्ड रिसेट है क्या, फिर आपने शुरू किया गार्ड रिसेट करना विथ फ्यू ऑफ योर ग्रुप मेंबर्स, मे बी 2 या 3। हाँ, तो जैसे आपने खाना पोस्ट करना या फिर बात करना शुरू कर दिया कि सुबह उठ के हमने प्रोटीन के बाद क्या बोलते हैं डिटॉक्स ड्रिंक लिया, फिर हमने एक्सरसाइज किया, फिर अभी मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ फोटो देके, फिर हम लंच कर रहे हैं, और ब्रेकफास्ट के टाइम जैसे सुबह उठ के आप डिटॉक्स ड्रिंक के साथ आप एवीएच खा सकते हो। फिर आप जब ब्रेकफास्ट के बाद, ब्रेकफास्ट से आधा घंटा पहले आपने फाइबर वाला पानी पी लिया, उसका भी एक पिक्चर क्लिक करके पोस्ट किया। फिर ब्रेकफास्ट के बाद आप प्री प्रोबायोटिक खाया। सबका मतलब एक हमेशा पिक्चर पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन अगर पॉसिबल होता है तो पिक्चर भी दीजिए, लेकिन अगर नहीं होता है तो लिखिए। ठीक है, बट बी वेरी रिएक्ट बड़े मतलब पार्टिसिपेटिंग होना चाहिए। ठीक है, तो अ, तो अभी जैसे कि आप देना शुरू करोगे ना, तो 2-4 आदमी पूछना शुरू करेंगे क्या अभी मैं भी ज्वाइन कर सकता हूँ। आप बताना कि अभी तो हम लोग ज्वाइन शुरू कर दिए, अभी आप बीच में मत घुसिए, अभी हम लोगों का प्रोग्राम 10 दिन बाद खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप शुरू कर सकते हैं। तब तक आप चलिए हम लोग दूसरे कौन कौन करेंगे, हम पूछ पूछ लेते हैं। तो ऐसे करके ना आपका देखना कि अभी जिस इस महीना जैसे कि मान लो कि अगर आपने शुरू किया या अगला महीना शुरू किया, तो जैसे आपने शुरू किया तो दो बाकी लोग देख रहे हैं, जैसे आपका 10 दिन खत्म होगा तो बाकी एक ग्रुप शुरू हो जाएगा। तो एवरी महीना अगर 2 ग्रुप भी हुआ, ऐसे करके अगर 6 ग्रुप हो जाएगा, तो आप फिर फर्स्ट जब ग्रुप जब नेक्स्ट टाइम करेगा, तब 3 महीना खत्म हो जाएगा, और इस 3 महीने में हो सकता है कि 3, 4, 5, 6 ग्रुप कर लिया। तो देखो कितना इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। और इसके लिए ऐसा नहीं है कि आपको प्लान शो छोड़ देना है या आपको कुछ भी नहीं। आप जैसे प्लान शो कर रहे हो, प्रोडक्ट डेमो कर रहे हो, उसके साथ साथ आप जस्ट सुबह शाम को आपका जब भी टाइम मिला, हम लोग हमेशा व्हाट्सएप में घुसते हैं, आपको क्या करना है, एक बार उसमें बातचीत करना है। अभी जैसे कि देखो मैं एक एग्जांपल देती हूँ, शायद आपने सारा दिन काम करके आके आपने पोस्ट करके सो गया। अभी एक आदमी जिनको सारा दिन टाइम नहीं मिला, अभी वो रात को वापस आके वो तब व्हाट्सएप देख रहा है, तब उसने देखा कि आपने ऐसा ऐसा पोस्ट किया, या आपका ग्रुप में ऐसा ऐसे आप 3-4 आदमी ने बैठ के आपने इतना इतना पोस्ट किया कि अभी आप गार्ड रिसेट कर। सुबह उठ के देखा कि आपको उन्होंने इंडिविजुअली मैसेज किया है, पर्सनली मैसेज किया है कि ये गट रिसेट है क्या, या मैंने शायद पुराना मैसेज स्किप कर दिया, मिस कर दिया, क्या आप मुझे समझाएंगे गट रिसेट है क्या, साउंड वेरी इंटरेस्टिंग टू मी, तो मैं भी करना चाहती हूँ। सोचिए, आप सो रहे हो, लेकिन तब भी दैट इज द पावर ऑफ ऑनलाइन, दैट इज द पावर ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप, है ना, दैट इज द पावर ऑफ सोशल मीडिया। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको सोशल मीडिया नहीं बिजनेस बिल्ड करना है, सोशल मीडिया अगर है तो क्यों ना हम काम पे लाए। ऐसे तो हम लोग बाहर निकल के प्लान दिखाएंगे, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए अगर हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा कर सकते हैं, मैं उसी का बात कर रही हूँ। ठीक है, ओके। अभी देखिए, अगर गट रिसेट जो जो करेंगे उनको 3 प्रोडक्ट चाहिए। क्या क्या चाहिए, प्री प्रोबायोटिक चाहिए, फाइबर चाहिए और एवीएच चाहिए। तो 3 प्रोडक्ट में क्या होगा, 20.5 पीवी तो हो ही जाएगा। अभी जैसे गार्ड रिसेट खत्म हो गया, उसके बाद
ये 3 प्रोडक्ट तो कंटिन्यू करना ही है, जब तक करो ये तो 3 प्रोडक्ट रह भी जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ क्या करना पड़ेगा, एक पीडीओ मतलब प्रोटीन डेली ओमेगा। क्योंकि देखो क्या होता है हमारे बॉडी में ना, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, गुड फैट, इनका डेफिशिएंसी होता है। बहुत सारे लोग हैं कि मैं तुलसी खा रहा हूं, तुलसी का डेफिशिएंसी नहीं होता है, तुलसी इज अ बूस्टर। लेकिन प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फैट, फाइबर, फाइटोफैक्टर्स, these आर न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी बोल के एक बात है। लेकिन तुलसी डेफिशिएंसी, हाँ अदरक डेफिशिएंसी, ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है। तो क्या होगा कि पहला चीज हम लोगों को ईच एंड एवरी वन, कोई भी अगर हेल्दी भी हो लेकिन प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, गुड फैट सप्लीमेंट एक आदमी को लेना ही चाहिए, एक औरत को लेना ही चाहिए। और औरत को उसके साथ साथ कैल्शियम भी लेना चाहिए, ठीक है। अभी आप प्रीप्रोबायोटिक ले रहे हो, उसके साथ अगर प्रोटीन डेली ओमेगा लेना शुरू कर दिया, और क्या बात। तो अनदर 25.6। तो अभी देखो एक आदमी अगर गट रिसेट किया, उसके बाद पीडीओ पैक लिया, तो देखो एक आदमी से ही लेकिन 45 पीवी आ जाएगा, 45 मोर देन 40 अराउंड 50 पीवी आ जाएगा। तो इसलिए क्या होगा, हमारा प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अभी उसके बाद कुछ कुछ आदमी होगा कि वेट मैनेजमेंट में जाना चाहेंगे। अभी देखो वेट मैनेजमेंट के बारे में हर एक को गलत इंफॉर्मेशन है। हम लोग वेट मैनेजमेंट नहीं बोलते, हेल्दी वेट मैनेजमेंट मतलब वजन बढ़ाना, घटाना या मेंटेन करना, लेकिन हेल्दी वे से। क्रैश डाइट, बिना खाए रहना, या फिर बहुत ज्यादा खाना खा लेना और बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना, ऐसा नहीं होता। अगर थोड़े देर के लिए हो भी जाएगा लेकिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं होगा, लॉन्ग टर्म बैड इफेक्ट हो सकता है। तो हेल्दी वेट मैनेजमेंट एक बात है, वेट मैनेजमेंट एक बात है। हम लोग हेल्दी वेट मैनेजमेंट बोलते हैं। अभी गाट रिसेट प्रोग्राम फंटास्टिक काम करता है हेल्दी वेट मैनेजमेंट के ऊपर। सिर्फ वजन घटाना नहीं, बढ़ाना और मेंटेन करना, ठीक है। अभी मैं थोड़ा, क्योंकि अभी टाइम कम है तो इसलिए उसके ऊपर डिटेल्स में मैं बात नहीं कर सकती, लेकिन अगर किसी दिन आपको जरूरी है तो बताइएगा कि हम उसके ऊपर बात करेंगे। लिवर एंड कोलेस्ट्रॉल है। अभी और एक बात क्या होता है, आज के जमाने में हर एक को फैटी लिवर है, हर एक को कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी है। तो इसके बाद क्या होता है, वेट मैनेजमेंट के बाद ही जो आता है लिवर एंड कोलेस्ट्रॉल है। अभी इसके लिए हमारे पास दो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। हाँ, प्रीप्रोबायोटिक, प्रोटीन डेली ओमेगा तो लेना ही है, फाइबर तो लेना ही है। उसके बाद अगर किसी का लिवर हेल्थ या कोलेस्ट्रॉल हेल्थ खराब है, तो उनके लिए हमारे पास है मिल्क थिसल एंड सीएच बैलेंस, ऑसम प्रोडक्ट्स। एंड देन कम्स इंसुलिन मेटाबॉलिज्म, डायबिटीज घर घर में है। अभी प्रीप्रोबायोटिक ले रहे हैं, गार्ट हेल्थ अच्छा है। फाइबर ले रहे हैं, फाइबर भी कोलेस्ट्रॉल एंड डायबिटीज में बहुत मदद करता है मेंटेन करने में। प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं, न्यूट्रलाइट डेली ले रहे हैं, ओमेगा 3 ले रहे हैं। लेकिन उसके बाद एक प्रोडक्ट बचता है जो लेने से उनका इंसुलिन मेटाबॉलिज्म बिल्कुल ठीक हो जाएगा, वो है मधुनाशी। और उसके साथ डेफिनेटली कैसे डाइट करना है, कैसे एक्सरसाइज करना है। गार्ड रिसेट प्रोग्राम है, एक उसमें से प्रोडक्ट खाना नहीं है। हाँ, इसका बहुत सारा पिलर है, एक तो डाइट है, एक एक्सरसाइज है, एक सप्लीमेंट है, ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, कुछ गुड हैबिट है उसको भी ठीक कर, जैसे पानी पीना, जैसे टाइम पे सोने जाना। हाँ, तो ऐसे बहुत सारा बात है, ठीक है। तो ऐसे करते करते भी, इसके ऊपर चर्चा करते करते भी देखो, कुछ भी करके ना हम लोग कितने सारे लोगों को इसमें ला सकते हैं। सब लोगों को प्लान दिखाने से वो ज्वाइन नहीं करेगा। अभी देखो आपके इलाके में दुकान कितना है और कस्टमर कितना है, दुकान गिने चुने होंगे कुछ, और कस्टमर बहुत सारे हैं। हम लोग क्या करते हैं, सबको बिजनेस में लाने की कोशिश करते हैं। हाँ जरूर हम लोग प्लान दिखाएंगे सबको, लेकिन वो अगर अ, खुद आना चाहता है तो लाइए, खुद नहीं आना आना चाहता है तो मत लाइए, उनको कस्टमर बना के रखिए। लेकिन हाँ, सबको ना ठीक से फॉलो अप करना, ठीक से टच में रखना बहुत जरूरी।
अभी अगर किसी ने एक ग्लिस्टर भी ले लिया, क्या उसको ब्रश देना जरूरी नहीं है? अभी जिनका दांत है उनका ब्रश भी चाहिए, पेस्ट भी चाहिए। अगर उनका दांत है, उनका स्किन भी होगा, उनका हेयर भी होगा, उनका हेल्थ भी होगा। तो एक एक करके, हर बड़ी भी नहीं, एक एक करके ना उनको, अगर आप पूछ के बोलो कि हमारा एक ग्रुप है जिसमें हम लोग सोल्यूशन के ऊपर चर्चा करते हैं, आपको ऐड करें क्या? तो वो अगर हाँ बोल दिया, तो बोला कि बोलो बोलो कि ठीक है, अगर आपको अच्छा नहीं लगा आप निकल जाइएगा, लेकिन आप देखिए ना आके। तो ऐसे करके अपना बहुत प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। ओके, अभी देखिए इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगा। एक तो हर एक आदमी को पहले गुड कस्टमर बनना है। जो भी बंदा आप बंदे से आप परिचित होते हो, उनको एटलीस्ट प्रोडक्ट यूज करने के लिए बोलो। इवन आप प्रोडक्ट गिफ्ट भी कर सकते हो, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ कुछ भी ओकेशन में हम लोग और कुछ सामान गिफ्ट नहीं करते। अभी हम लोग एमवे का प्रोडक्ट ही गिफ्ट करते, जो लोग एमवे डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। ठीक है, तो आप जैसे आपका बजट हो, आप उसी बजट में आप प्रोडक्ट गिफ्ट करो। तो कितने लोग देखो कस्टमर बन जाएंगे। पहले एक एक आदमी को कस्टमर बनाना, फिर करते करते क्या होगा, तो क्या होगा, आप पहले तो खुद कस्टमर बन अपना बिजनेस में। जैसे कि अगर आपने नया आया है, नए हो या पुराने हो, आप पहले देखो क्या आप आपका हर एक प्रोडक्ट यूज करते हो कि नहीं। आज आज एमवे में जितने सारे प्रोडक्ट मिलता है, अगर बाजार में वही प्रोडक्ट आप बाजार से लेके मंगवा के यूज कर रहे हो, आप पहले ना उसको बंद करो, एक एक करके आप रिप्लेस करो। पहले खुद का खुद कस्टमर बनो, खुद का प्रोडक्ट प्रोडक्ट बनो। उसके बाद देखो आप कितना अच्छा रिटेल कर सको। अपना स्टोरी बताओ, आप हर एक को अपना स्टोरी बताओ। ठीक है, हाँ। उसके बाद देखो, आप बिजनेस बिल्डर कैसे नहीं बनते, आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा। हमेशा ना लोग डरते हैं कि कैसे लोगों को ज्वाइन कराए। आप पहले स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो ना। पहले आप खुद खुद कस्टमर बनो, आप फिर देखो अपने आप रिटेलर बन जाओगे। आप अपने जस्ट शेयर करो अपना स्टोरी। अब देखो आपके पास सोल्यूशन मांगते हैं, तो लोग डरेंगे नहीं। लोग ऐसे नहीं सोचेंगे कि ये तो आ गया हम हमारे मेरे पास कुछ सामान बेचने के लिए। हाँ, ऐसे मत बोलो, आप जस्ट अपना स्टोरी बताओ, और देखो कितना अच्छा से ले लेगा। अच्छा ऐसा है क्या, हमको भी एक देख। हाँ, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। फिर देखना आपका बिजनेस कैसे बिल्ड हो जाएगा। इंडिविजुअल प्रोडक्टिविटी ऐसे ही बढ़ता है। नॉलेज और ट्रेनिंग से भी प्रोडक्टिविटी बढ़ता है। लेकिन नॉलेज एक पोटेंशियल पावर है, पावर नहीं है। नॉलेज है तो आप इस्तेमाल करोगे तब ना पावर बनेगा। तो नॉलेज के लिए आपको ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। अब आपके आपके पास अगर बहुत नॉलेज है, लेकिन आप किसी को इन्फॉर्म नहीं करते हो, कम्युनिकेट नहीं करते हो, वो तो पोटेंशियल पावर है ना, वो कैसे पावर में बदलेगा, है ना। ये बात है। अभी प्रोडक्ट ओरिएंटेशन मीटिंग, हम उसको शॉर्ट में पॉम बोलते हैं, कि प्रोडक्ट ओरिएंटेशन मीटिंग कुछ होना चाहिए। कैसे कैसे है, एक तो हम हमारे इधर परिचय बोल के एक प्रोग्राम होता है, जिसमें हम लोग सब कस्टमर को बुलाते हैं, नए डिस्ट्रीब्यूटर को बुलाते हैं, जिनको हम एमवे बिजनेस से, एमवे का प्लान से परिचय कराते हैं। आप अपने लिए कुछ भी नाम रख सकते हो, हमने इधर अपना परिचय रखा है। कोई कोई आलाप भी रखते हैं, कोई कुछ अलग 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 नाम भी होता है। अभी उसमें क्या होता है कि स्किन टेस्टिंग, ग्रूमिंग। अभी देखो, एक ही आदमी को आप हर दिन कैसे बुलाओ। एक दिन बुला लिया, आइए ना स्किन टेस्टिंग होगा, आइए आज हम लोग ग्रूमिंग के ऊपर सिखाएं, आइए आज हम लोग फेशियल के ऊपर सिखाएंगे, चाहे तो आपके ऊपर फेशियल भी करते, आइए आज हम लोग हेयर स्पा के ऊपर बात करेंगे, चाहिए तो आपके ऊपर हेयर स्पा भी करवा के जाइए। ठीक है, एक दिन बुलाना हेल्थ चेकअप होगा, अपना हेल्थ चेकअप करा के जाइए। है, कुकिंग कंपटीशन है। कैसे अच्छा खाना भी मिलेगा, खाना खाना खाने भी मिलेगा, और चाहे तो कुकिंग में, कुकिंग कंपटीशन में अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको गिफ्ट भी मिलेगा। ठीक है, होम लिविंग एक्सपीरियंस, कभी कभार हम लोग क्या करते हैं, होम केयर प्रोडक्ट्स को लेके होम लिविंग एक्सपीरियंस बोल के काम कर एक प्रोग्राम करते हैं। तो अभी देखिए स्किन टेस्टिंग हो गया, ग्रूम, 7 दिन 7 आदमी को, एक ही आदमी को 7 महीना अलग अलग तरीके से आप बुला सकते हैं।
फिर 8वां महीना आप फिर से स्किन टेस्टिंग के लिए बुलाइए। देखिए अगर उन्होंने प्रोडक्ट लिया तो स्किन केयर प्रोडक्ट लिया तो अभी आप आके देखिए कि आपका स्किन कितना अच्छा होगा। अगर नहीं लिया तो भी उनको बोलिए कि आप तो पहले लिए थे, नहीं लिए थे, आप एक बार आए थे, स्किन टेस्टिंग हुआ था, अभी देखिए आपने आपने तो बोला था कि मैंने दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट इस्तेमाल करती हूँ। कोई बात नहीं, आप आइए, फिर से स्किन टेस्टिंग होगा, आप फिर से आइए, हाँ एक बार टेस्ट करा के जाइए। ठीक है। अगर कोई आदमी या औरत बोलते हैं कि हम लोग तो फेस वॉश और मॉइस्चराइजर यूज करते हैं, तो मैं उनको फेस वॉश और मॉइस्चराइजर के लिए नहीं बोलती, उनको बोलती हूँ आप स्क्रब मास्क यूज करते हैं, बोला नहीं, तो आप एक स्क्रब मास्क लीजिए। आप आई क्रीम यूज करते हैं, बोले नहीं, तो आई क्रीम लीजिए। आप सेरम यूज करते हैं, बोले नहीं, तो आप सेरम लीजिए। एक बार हमारा प्रोडक्ट यूज करेंगे ना, तो वो ऐसे ही फिदा हो जाएगा, बाद में देखिएगा दूसरे कंपनी छोड़ के वो हमारा कंपनी का ही फेस वॉश, क्लिनजर, टोनर, मॉइस्चराइजर सब यूज करें, है ना। लेकिन कोई जोर नहीं, ठीक है, अपने आप आने दीजिए। और डेमो हमेशा कीजिएगा, डेमो रियली स्पीक्स लाउडर। और सॉरी ये बांग्ला में लिखा है, तो टीम का हर एक टीममेट्स को ना लॉयल कस्टमर बना दीजिए। ठीक है, हर एक टीममेट्स को लॉयल कस्टमर बनाना है। और हर एक कम्युनिटी बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए कम्युनिटी कोई नया वर्ड नहीं है, आज 27 साल पहले भी हम लोग कम्युनिटी बिल्ड कर रहे थे। हमारा एमवे का जो एलओएस है ना, वो और क्या है, कम्युनिटी छोड़ के। कम्युनिटी मतलब क्या, एक ही जैसा काम करने के लिए अलग अलग जगह से इंसान अगर एक जगह पे जमा होते हैं। जैसे कि आज ये ऑनलाइन कम्युनिटी हो रहा है, आपने सब आया क्योंकि लीडरशिप के बारे में आपको जानना है, कैसे हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा उसमें जानना है। ठीक है। अभी जैसे कि हम लोग का फिजिकल मीटिंग होता है, तो कोई बंदा अगर नौकरी करता है, कोई बंदा अगर बिजनेस करता है, कोई अगर हाउस वाइफ है, कोई अगर स्टूडेंट है, लेकिन वो जब एक मीटिंग पे, एक होम मीटिंग पे आ रहा है, तो एक ही मीटिंग के लिए आ रहा है, वो सीखने के लिए आ रहा है, तो दैट इज अ कम्युनिटी। हाँ, तो कम्युनिटी हमारा ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग, उसे वो एक कम्युनिटी बिल्डिंग है। वी आर अ कम्युनिटी, इसको बिलीव कीजिए। कम्युनिटी हमारे लिए कुछ नया बात नहीं है। हाँ, और उसको कैसे ग्रो किया जाए, ग्रो आवर कम्युनिटी, उसको कैसे ग्रो किया जाए, कोई दूसरे कम्युनिटी की को भी हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। जैसे कि कोई क्लब, आप किसी क्लब का मेंबर बने, बस अभी वो क्लब में बहुत सारे लोग हैं, तो क्लब भी एक कम्युनिटी है। उस क्लब में हो सकता है कि कोई आदमी है, कोई या कोई इंसान है कि जो बहुत ज्यादा प्रभावशाली है, आप उनसे पहले बात कीजिए, और उसको उसको पहले बोलिए कि हमारे लिए एक हेल्थ प्रोग्राम में गए थे उस दिन, एक स्किन प्रोग्राम में गए थे, तो हमारे इधर भी एक क्लब में भी एक रखे क्या। तो अगर वो मना कर दिया तो फिर चुप हो जाइए। अगर वो बोलेगा हाँ रख ही सकते हैं, तो वो हो गया ना, आपका क्लब में हम आप अपलाइन को ले जाके एक हेल्थ प्रोग्राम कर कीजिए, उधर से जितने सारे कस्टमर आ जाएगा या डिस्ट्रीब्यूटर आ जाएंगे, वो आप ही की टीम में आए। ठीक है, तो यही बात है। ओके, तो आज इतना ही। किरीटी को भी ऑलरेडी 9 बज गया है, तो मैं इधर ही खत्म करती हूँ। अभी मैं किरीटी को थोड़ा बुलाना चाहूंगी। ठीक है। गुड इवनिंग सबको। एक मिनट थोड़ा सा, एक सेकंड। हाँ, जैसे मैंने बता रहा था एकदम शुरुआत में कि वी आर ग्रोइंग। ठीक है, फिर ग्रोथ फेज में फिर वापस कभी होता है, बिजनेस मीन्स अप एंड डाउन होता है, कभी थोड़ा सा कम, कभी थोड़ा ज्यादा। कभी ये नहीं हो सकता कि एकदम ट्रेंड डाउनवर्ड्स होगा, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि किसी भी बिजनेस में अपवर्ड होगा। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इशू होगा, तो थोड़ा सा डाउन हो ही सकता है। इट हार्डली मैटर्स, बट बेस्ट थिंग इज दैट वी आर ग्रोइंग एंड यू आर ऑल्सो ग्रोइंग। तो वो चीज को दिमाग में पहले रखना ज्यादा जरूरी है कि हम ग्रो कर रहे हैं। एक्सपेक्टेशन, आज हम लोग थोड़ा बात करेंगे लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन में। बाय द वे शाश्वती ने जितना बातचीत की है कि हम लोग आर्टिस्ट सेट कर सकते हैं, जैसे क्लब करके पहले शुरुआत में कुछ लोग, उसके बाद टीम का बाकी सारा कुछ लोग, ऐसे करके घुमा फिरा के आप लोग कर सकते हैं। मैं आपको एक बोल सकता हूँ कि जब हम लोगों का
रिन्यूअल था ना, जब पुराने डिस्ट्रीब्यूटर्स लोगों को पता है कि जब शुरुआत में एक रिन्यूअल होता था साल के बाद, हम लोगों को बिजनेस को रिन्यू करने पड़ते थे। एक प्राइस था थोड़ा सा, कुछ पैसा देने पड़ते थे और साथ में हम लोगों को एक ऑफर मिलता था, 50 भी खरीदने से कुछ ना कुछ फ्री, या तो 50 भी खरीदने से ये या वो मिल सकता है। तो हम लोगों ने उसको थोड़ा सा प्लान करके बहुत अच्छे ढंग से हमने इस्तेमाल किया था। जैसे मैं बता सकता हूँ कि आपको सबको पता है कि आपने बहुत बार ये स्टेज से भी बताया कि हम लोग जब डायमंड गए ना 2008 2009 में, उसके पहले लास्ट मीन्स लास्ट ईयर 2007 एंड 8 में, लास्ट महीना में हम लोग बहुत कष्ट करके अपना एमआरएल पिन रखा था। फाउंडर एमआरएल भी नहीं थे, लेकिन उसका अगला 6 महीना में हम लोग डायमंड चले गए। आप बोलेंगे कि शुरुआत कैसे हुआ था? शुरुआत ऐसे ही हुआ था, छोटा करके। वो जो रिन्यूअल का ऑफर था ना, पहले हम लोगों ने लीडरशिप ने ये डिसाइड किया कि जो 9% आप है वो शुरुआत में नहीं करेंगे, लेकिन उनके टीम में जितने सारे लोग हैं सबको रिन्यूअल करा देंगे और उसके साथ ऑफर लेने के लिए हम लोग प्रमोट करेंगे। तो ऑफर बहुत बढ़िया था। सो नेचुरली शुरुआत में काफी और वहां से हो गया, क्योंकि रिन्यूअल होता था 45 डेज का, एक विंडो होता था। तो हम लोगों का क्या हुआ था, सितंबर थ्रू हो गया था। इसके चलते जहां पे 3 लाख में टेंशन था, वहां पे 6 लाख थ्रू हो गया। और नवंबर में, उसके बाद अक्टूबर में क्या हुआ, बाकी जितने सारे थे और बाकी 9% आप जितने सारे लोग थे, सारे लोगों ने जो ऑलरेडी रेडी थे लेने के लिए ऑफर, वो लोगों ने किया। तो इसके बाद क्या हुआ, वो महीना भी थ्रू हो गया। ये जो 2 महीना थ्रू हो गया ना, बस उसके बाद हम लोगों को और सोचने नहीं। उसके बाद आज अगर फाउंडर डबल डायमंडशिप हम लोगों का है तो ये पिन आया, तो जस्ट शुरुआत हम लोगों का वहां से हुआ था कि थोड़ा सा क्लब करके, थोड़ा सा कौन कौन पहले कर सकता है, कहाँ पे थोड़ा सा इशू है जहां पे हमको काम ज्यादा करने पड़ेंगे, उनको थोड़ा सा शायद समझाने का ज्यादा जरूरत है। हम तो कर ही लेंगे, लेकिन टीम में कितने सारे लोग हैं, उसको क्लब करके करके धीरे धीरे कैसे आप लोग उसको कर सकते हैं। तो क्या होगा ना, उसमें जो मोमेंटम आता है तो उसमें बहुत ही बढ़िया इफेक्ट मिलता है। क्योंकि जब आप अकेले करते हैं और आप टीम के साथ करते हैं, ये टोटली डिफरेंट चीज है। और दूसरी एक ही बात है कि रिन्यूअल तो एक ही डिस्ट्रीब्यूटरशिप का हो सकता था, क्योंकि एक ही डिस्ट्रीब्यूटर एक बार रिन्यूअल करता है, साल में एक बार ही ऑफर मिलता है। लेकिन यहाँ पे आप अगर घर में देखेंगे 3 4 5 आदमी लोग हैं, तो सारे लोग कर सकते हैं, नॉट ओनली वन हेड। ठीक है, एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप मीन्स 4 5 लोग हो सकते हैं, 4 5 लोगों का गांठ रिसेट हो सकता है। तो वहां पे आप सोचिए, ये मल्टीप्लाइड वजह से आपको कितना बिजनेस दे सकता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हर टाइम ने ये सोचना है कि कैसे मैं बिजनेस को आगे लेके जा सकता हूँ, कैसे मैं, क्या नहीं हो पा रहा ये बड़ी बात नहीं है, क्या मैं कर सकता हूँ ये सोचना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो जो सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो ये सोचते हैं कि मैं कैसे क्या कर सकता हूँ किसी भी प्रोफेशन में। हर टाइम वो सोचते हैं कि फ्यूचर के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा एक्सपेक्ट आप क्या करते हैं, हम लोग एक्सपेक्ट क्या करते हैं, एक्सपेक्टेशन लेवल क्या है। तो ये आज थोड़ा बहुत सारे हम मैंने इसके ऊपर बातचीत किया, पहले भी बातचीत किया, लेकिन थोड़ा सा ये अगर नया साल हम लोग नया तरीके से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, मीन्स अगर नेक्स्ट ईयर से बहुत ऊपर जाना है, तो अगला जो 6 महीने के लिए हम लोगों का एक्सपेक्टेशन क्या रहेगा। पहले चीज बताया जाता है ना, ये इंग्लिश में बात है कि बी वेरी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर। आप क्या चाहते हैं, ये बहुत आपको केयरफुली ये सोचना है, क्योंकि इट में जस्ट कम ट्रू। हो सकता है कि ये सच हो जाए। अभी क्यों उन्होंने यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क बोला है, क्यों क्यों केयरफुल होने बोला है, क्यों सोचने के लिए बोला है? क्योंकि हम लोग सोचते हैं पॉजिटिव, हम लोग सोचते हैं नेगेटिव, और ज्यादातर लाइफ में हम लोग नेगेटिव सोचते हैं, और जो हम सोचेंगे वही हम अट्रैक्ट करेंगे। तो इसलिए हर टाइम हम लोगों को ये सोचना जरूरी है, क्या चाहते हैं हर टाइम। कभी हो सकता है कि शायद वो काम नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी हमको ये सोचना जरूरी है कि मैं क्या चाहता हूँ, क्या क्या दिमाग में क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो क्या है ना, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हम लोगों ने बहुत सोचा है, बहुत सुना है, ठीक है। ये नया कंसेप्ट हो सकता है, लेकिन आइडिया नया नहीं है। ये आइडिया बहुत बहुत साल पुराना है, ठीक है। लोगों ने उसको शायद आज बहुत सारा साइंटिफिक वे से उसको डेवलप किया है। तो हम लोगों को वो चीज को सक्सेसफुल बनने के लिए वो चीज को हम लोगों को डेवलप धीरे धीरे करने पड़ेंगे। बताया जाता है कि
ये जो माइंड का जो पावर है ना, ये बहुत डरावना है। क्यों डरावना है? वाई इट इज सो स्कैरी? इसलिए क्योंकि ये जो है, ये हमको क्रिएट भी कर सकता है और हमें डिस्ट्रक्ट भी कर सकता है। तो ये दोनों, क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन के लिए अल्टीमेट टूल है हमारा थॉट प्रोसेस, हमारा ब्रेन। तो इसलिए ये ब्रेन में हम लोग क्या घुसाएंगे, क्या सोचेंगे, ये ना बहुत बहुत जरूरी है। हम लोग इतना किताब पढ़ते हैं, इतना सीडी सुनते हैं, स्ट्रीमिंग सुनते हैं, इतना हम लोग मीटिंग करते हैं, क्यों? इसलिए क्योंकि हम अगर अपना थॉट प्रोसेस को ठीक कर लेंगे ना, और बाकी जो हमारा रास्ता है ना, वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। तो पहले ये थॉट प्रोसेस को जरूरी है। सक्सेस, मैं जो ये सक्सेस प्रिंसिपल है, ये सिर्फ ये बिजनेस के लिए ना, लाइफ में किसी भी जगह पे ले के लिए ये काम करेगा, ठीक है? तो बताया जाता है कि इट हैज बीन सिग्निफिकेंटली प्रूवन दैट आवर थॉट्स, ये एकदम प्रूव हो गया है कि हमारा जो थॉट है, स्पेशली इफ वी हैव बीन हैविंग फॉर ए लॉन्गर टाइम, अगर वो थॉट काफी देर से हमारा दिमाग में है, दे बीन इंस्टिल्ड इन आवर माइंड और बाय समवन एल्स, अगर हमारा थॉट खुद से भी हो सकता है या दूसरा कोई हमारा दिमाग में थॉट प्रोसेस डाल सकता है, वो इवेंचुअली क्या होता है ना, वो ब्रेन एक्सेप्ट कर लेता है कि ये सच है, ये सच है, और अल्टीमेटली वो रियलिटी हो जाता है। तो इसलिए दोनों चीज, आप क्या सोचते हैं और आप जिन लोगों के साथ चलते हैं वो क्या सोचते हैं, दोनों आपके लिए, आपके लाइफ के लिए जरूरी है। क्योंकि वो जो थॉट प्रोसेस कंटिन्यूअसली, वो कंटिन्यूअसली जो सीड हमारे ब्रेन में आ रहा है, कंटिन्यूअसली दिमाग में आ रहा है, वो धीरे 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 कॉन्क्रीटाइज हो रहा है, धीरे 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 धीरे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, स्टील का लेयर बनते जा रहा है। उसके बाद वहां से निकलना बहुत डिफिकल्ट है। ये अगर पॉजिटिव है बहुत बढ़िया है, ये अगर नेगेटिव है तो ये मुझे ले डूबेगा। तो इसलिए बोलते हैं, बी वेरी केयरफुल अबाउट योर थॉट्स एंड अबाउट योर पीपल हैंगिंग अराउंड। आप किन के साथ घूमते हो, किनके से, किससे आपका दिमाग में थॉट प्रोसेस आता है। तो कभी कभी बहुत नियर एंड डियर वन से भी हम लोगों का नेगेटिव आ सकता है, तो अल्टीमेटली वो लाइफ में रियलिटी हो जाएगा। तो रियलिटी को, तो इसलिए थोड़ा सा चेंज करने के लिए, अगर हम सचमुच इसको चेंज करना चाहते हैं, तो हमको क्या करने पड़ेंगे, हमारा जो थॉट प्रोसेस है उसको कंटिन्यूअसली चेक करना जरूरी है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा बाद में बात करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है काफी लंबा है, ये एक बार में खत्म, आज तो खत्म होगा ही नहीं। ठीक है, आज 9:30 9:35 तक हम लोग बोलेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन नेक्स्ट शायद नेक्स्ट महीना में जाके खत्म होगा। तो नेक्स्ट बताया जाता है, सैड थिंग, सबसे दुख की बात है, अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजिस्ट, अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं, सबसे बड़ी दुख की बात है, मोस्ट ऑफ आवर थॉट्स आर नेगेटिव। हमारा जो थॉट है ना, उसमें 70 से 80% नेगेटिव आता है, शायद ये नहीं होगा, शायद ये नहीं होगा, ये हम लोग शायद चेक नहीं करते। तो ये क्यों आता है? सो ये जो थॉट हमारा दिमाग में है, ये हमारे मे भी हमारा लो स्टीम के लिए आता है, सेल्फ स्टीम के लिए कभी कभी नेगेटिविटी आ जाता है। नहीं तो कभी कभी ये हो सकता है कि बचपन में हम लोगों का जो अपब्रिंगिंग हुआ है, परवरिश हुआ है, वहां पे शायद धीरे 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 थोड़ा थोड़ा करके, शायद तुम इसमें उतना अच्छा नहीं हो, शायद तुम इसमें इतना अच्छा नहीं हो, शायद तुमसे इतना ज्यादा नहीं होगा, ये धीरे 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 ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम में बताया गया था। तो क्या हुआ ना, हमारा लाइफ का ये ब्लूप्रिंट हो गया है, ब्रेन वैसे सोचना शुरुआत कर देता है। तो जब ये धीरे धीरे पूरा अंदर में आ गया है, तो वहां से निकलना बहुत डिफिकल्ट है, अगर हम लोग सही ढंग से हमारा जो थॉट प्रोसेस है उसको अगर चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात ये है कि हम जो हो गया है उसको हम चेंज कर सकते हैं। शायद इतना दिन से ये हो गया, तो इसलिए आज मेरा लाइफ है, और ये लाइफ को मैं अपना थॉट प्रोसेस बाय चेंजिंग, और बोलते हैं ना, biggest discovery of the last century, by changing your thought process you can change your destiny। आप अपना थॉट प्रोसेस चेंज करके आप अपना डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। ये शायद आपके प्रोफेशन में हो सकता है, आपका रिलेशन में हो सकता है, आपके जॉब में हो सकता है, किसी भी जगह पे आपका हो सकता है। ठीक है, तो आप जस्ट थॉट प्रोसेस चेंज करके वो हो सकता है। तो कभी कभी ये भी बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है, या तो ये क्लेम है, कितना भी मैं कोशिश करूं, इतना दिन से कितना लंबा टाइम भी कोशिश करूं, मैं बहुत कोशिश किया, बहुत कोशिश किया, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रिंसिपल को
लाइफ में प्रैक्टिस करने के लिए, और मैंने किया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ये बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है। और फिर बताता हूँ, बहुत सारे लोग ये क्लेम करते हैं कि अब मैं जितना भी कोशिश करूँ, जितना भी ट्राई हार्ड करूँ, जितना भी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम मैंने कोशिश किया अपना लाइफ चेंज करने के लिए थ्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रिंसिपल से, डिड नॉट वर्क, ये मेरे लिए काम नहीं किया। तो इसका बहुत कुछ होता है, लेकिन एक पहला एक आंसर जो ज्यादातर लोगों के लिए यस है, वो क्या है ना, इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया, उन्होंने जस्ट विश किया ये मेरे लिए हो जाए। ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड विशिंग प्रोसेस नहीं है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। क्या होता है ना, जस्ट से फॉर एग्जांपल किसी का जॉब चला गया, से फॉर एग्जांपल किसी का जॉब चला गया, ठीक है, तो उसको अभी बहुत जरूरी है जॉब का, ठीक है, वो उसका विश है अभी मुझे एक जॉब मिल जाए, बस ये सोचने से उसको जॉब मिल जाएगा? आप भी बोलेंगे शायद नहीं। तो एक्सपेक्ट तो क्या करते हैं, मुझे जॉब मिलेगा, तो उसके बाद क्या करते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं बहुत जरूरी है कि बताया जाता है कि इफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसको हम अगर प्रॉपरली इस्तेमाल कर सकते हैं या तो करते हैं, तो इट कैन चेंज योर लाइफ फॉर बेटर। सो बाय allowing our lives to dream with our lives, to live with our dreams, तो हमारा जो ड्रीम है उसको लेके हम अगर जिंदगी जी सकते हैं, ठीक है। सो तो की थिंग क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में की थिंग क्या है? सो इट्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज दैट वी हैव द एबिलिटी टू अट्रैक्ट द थिंग्स वी वांट इन लाइफ। हमारा अंदर में वो एबिलिटी है कि हम लोग जो चाहते हैं उसको लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ट्रिक यहाँ पे तो फिर तो वही बात हुआ ना, हम तो चाहते हैं लेकिन होता क्यों नहीं है? तो ट्रिक यहाँ पे है, आपको ये आर्ट सीखना है, कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने एडवांटेज में इस्तेमाल करेंगे, कैसे आप लॉ ऑफ एडवांटेज को अपने इस्तेमाल में कर सकते हैं। तो सुनना तो हर टाइम हम लोग बोलते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों का यही क्वेश्चन है, तो कैसे करें? तो आज थोड़ा चलिए थोड़ा सा हम कुछ टिप्स आपको देते हैं कैसे हम ये करें। ये सारा चीज ऑब्वियसली आपको पता है कि हमारा तो है नहीं, मैंने काफी सारा किताब पढ़ाई किया लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, काफी अ, आप अगर बोलेंगे कि न्यूरोप्लास्टिसिटी के ऊपर, कि ब्रेन को कैसे रिप्रोग्राम किया जा सकता है, वहां से जो हमको मुझे थोड़ा सा आइडिया मिला, वही आइडिया हम लोग शेयर कर सकते हैं, और ये सारा प्रैक्टिकल और बहुत साइंटिफिक है। बताया जाता है कि विजुअलाइजेशन इज द की एलिमेंट फॉर द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप विजुअलाइज क्या करते हैं, सोच रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन दिमाग में बार बार आता क्या है, पिक्चर क्या आता है, हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो इसलिए 20 मिनट एटलीस्ट आप विजुअलाइजेशन के ऊपर रखिए, जो आप अपना लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, मीन्स जो आप अपना लाइफ में चाहते हैं कि मैं ये चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ, ये चाहता हूँ, और सोचिए वो मेरे लिए आपके लिए काम कर रहा है, वो ऑलरेडी आपके लिए हो गया है, ऑलमोस्ट हो गया है। तो ये बहुत जरूरी है। तो ये विजुअलाइज आपको धीरे 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 वो पिक्चर को कंक्रीटाइज करेगा। आपको अभी लगता है कि जस्ट होपिंग एंड ड्रीमिंग से हो जाएगा, 20 मिनट बैठने से या सोचने से, होप एंड ड्रीमिंग से हो जाएगा, कुछ काम नहीं करने पड़ेंगे। शायद सोचने से, 20 मिनट बैठने से होगा नहीं, काम जरूर करने पड़ेंगे, लेकिन वो काम करने के लिए क्या करेगा ना, आपको इंस्पायर करेगा। सो यहाँ पे आपको जो मिलेगा दैट इज इंस्पिरेशन। जब आप पॉजिटिव सोचेंगे, धीरे धीरे यू विल बी इंस्पायर्ड, और इंस्पिरेशन इज द ड्राइविंग फोर्स टुवर्ड्स योर सक्सेस। क्योंकि अगर इंस्पायर्ड नहीं होंगे ना, तो आपका अंदर से वो ड्राइव कभी नहीं आएगा। तो क्या होता है ना, ये जो हम सोचते हैं अभी, अभी क्या हम लोग सोच रहे हैं कि AI30 में हम लोग जाएंगे, ये सोच रहे हैं, तो AI30 में जाएंगे, AI30 में ड्रेस क्या करेंगे, AI30 में शॉपिंग क्या करेंगे, अभी भी शायद पता नहीं हम लोगों को कहाँ होगा, लेकिन फिर भी
कितना मेरा बजट रहेगा। मैं आपको बोल सकता हूँ कि जब हम लोग डायमंड गए थे ना, डायमंड में स्पीच होगा वो लिख के, मैंने अपना जो कोट था ना ब्लैक कोट का पॉकेट में रख दिया था। डायमंड बाद में गए, लेकिन मैंने वो लिख के रखा था एग्जैक्टली क्या क्या पॉइंट हम लोग बोले। मौका नहीं मिला उतना, बाकी लोगों ने इतना टाइम ले लिया था, हम लोगों को उतना मौका नहीं मिला, लेकिन फिर भी एकदम ऑन डॉट क्या क्या लिखेंगे पूरा वो कागज में मेरा पॉकेट में था। तो इसमें से क्या मैंने डायमंड चला गया? नहीं, इसमें से मेरा इंस्पिरेशन आया, और धीरे 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 इंस्पिरेशन वो अल्टीमेटली बोलते हैं ना भाई, चेंजिंग अ थॉट यू कैन चेंज योर डेस्टिनी। तो वो चीज मेरे लिए हुआ है, ठीक है। इसलिए आप देखेंगे अभी आप देखेंगे कि T20 का वर्ल्ड कप हुआ है, T20 वर्ल्ड कप में इंडिया जीता है। आप देखेंगे जब T20 खेलने जाता है ना, जब फील्ड में सारे लोग नामते, सारा 11 प्लेयर्स क्या करते, सब इकट्ठे एक दूसरे का कंधा में हाथ मिला के एकदम गोल करके बैठते हैं। अरे इस बार तो फाड़ देंगे एकदम, सब कोई पूरा ऑल आउट एफर्ट देंगे। वो बोलने से ऑल आउट एफर्ट सब कुछ हो जाता है। उधर का बाकी लोग क्या क्या खेलने के लिए नहीं आया है, लेकिन ये जो करते हैं ना, उसमें से क्या होता है ना, उसका इंथुजियाज्म बढ़ता है, उसका इंस्पिरेशन बढ़ जाता है। तो वो जो डिलीवर कर सकता था उससे ज्यादा डिलीवर करता है। दैट्स सो वेरी इंपॉर्टेंट, उससे ज्यादा डिलीवर करता है। तो हम, तो क्या होता है ना, इसलिए आपको पहले वो चीज, विजुअलाइजेशन में पहले वो चीज देखना जरूरी है कि आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो गए हैं, ठीक है। मे बी किसी चीज में, मे बी इन पी, मे बी इन ए रिलेशनशिप, मे बी इन क्रिएटिंग वेल्थ, वट एवर, ठीक है। सो ये जब आप सोचते हैं हाफ का हाफ जॉब डन हो गया, सो बाकी है क्या, आपको रिजल्ट धीरे धीरे आएगा। एक्सपेक्ट द रिजल्ट। ज्यादातर टाइम हम क्या होता है ना, सब कुछ सोचते हैं लेकिन रिजल्ट को विजुअलाइज नहीं करते, उसको एक्सपेक्ट नहीं करते रिजल्ट, इसलिए प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ द टाइम। तो उसमें से क्या आपका सेट में कभी नहीं आएगा, आएगा, लेकिन मैंने बताया ना वो इंस्पिरेशन जो है वो आपको आगे लेके जाएगा। तो ये एक बात है इंस्पिरेशन। तो ये तो हो गया है। दूसरा इक्वली और एक चीज है, उसको भी ठीक करना है, फीलिंग सॉरी फॉर योर सेल्फ। वो क्या है, मेरा कुछ सेल्फ डाउट है, मेरा कुछ नेगेटिविटी है, जो मुझे मेरा कॉन्फिडेंस को डाउन करके रखता है और मेरे इंथुजियाज्म को बंद करके रखता है। सब कुछ सोचने के बाद नहीं होता है ना, एक मीटिंग के बाद लगता है कि अरे यार आज तो एकदम पूरा कुछ करके दिखाएंगे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे दिमाग में वो सेल्फ डाउट आ जाता है, शायद वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि पुराना जो प्रोग्राम है वो सारा प्रोग्राम अभी भी हमारा दिमाग में रह गया। नेगेटिविटी जो है, जो लोगों ने डाला था या तो मैंने खुद डाला था खुद का अंदर, वो ऑलरेडी है, वो मेरा एंथुसियाज्म को किल कर रहा है, और मेरा जो नेगेटिव थॉट्स है उसको और बढ़ावा दे रहा है। तो और जितना ये करेंगे, और क्या होगा, और ज्यादा मैं अट्रैक्ट करूंगा सेल्फ डाउट, ठीक है, एंड ऑन। तो ये चलते रहेगा, ये धीरे धीरे नेगेटिव स्पाइरल के तरह धीरे धीरे लेके जाएगा। तो इसलिए ये चीज को बंद करना जरूरी है, करके अपना एंथुजियाज्म को जो स्पाइरल है उसको अपवर्ड लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो हमारा जो थॉट प्रोसेस नेगेटिव है उसको पॉजिटिव से हम लोगों को रिप्लेस करना बहुत 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 जरूरी है। हो सकता है कभी कभी सिचुएशन ऐसा आता है कि शायद कभी कभी दिमाग में हो सकता है क्या कर रहा हूँ, क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, समथिंग इट्स नॉट वर्किंग फॉर मी, लेकिन धीरे धीरे इस चीज से निकलना जरूरी है कि इतना लोगों के लिए अगर हो रहा है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं शायद मेरा ज्वाइनिंग। मैंने जो बोला है कि हर आदमी को पहले दिमाग में ये डालना जरूरी है कि टीम में मिनिमम 10 आदमी ज्वाइन करना जरूरी है, डबल डिजिट में। ये फास्ट मेरा टारगेट है, ये 30 जाएंगे ठीक है, लेकिन फास्ट टारगेट है टीम में एटलीस्ट 10 ज्वाइनिंग। अगर मेरा टीम में मैं अकेला हूं तो मेरा टारगेट होगा धीरे धीरे ज्वाइनिंग करके कुछ लोगों को लाके, पहला टारगेट होगा कि कैसे मैं टीम में एटलीस्ट 10 ज्वाइनिंग लेके आ सकता हूँ। सो ये दिमाग में रख के काम करना जरूरी है, क्योंकि अगर नंबर नेवर टेल्स यू, नंबर इट्स ऑल अबाउट नंबर। कौन आप देखिए ना, अभी
इसमें देख लीजिए ये T20 वर्ल्ड कप में इंडिया ने कितना बनाया था, 255 और समथिंग लाइक दैट, सेमीफाइनल में 253 ऐसा कुछ बनाया था। सो इतना रन बना दिया ना, बाकी लोग सबको पता था कि ये अब दूसरा जो टीम है वो हारेगा, कब हारेगा वही बात है। इंग्लैंड ने फाइट दिया था, लास्ट ओवर तक शायद लेके गया था, लेकिन सबको पता था कि जितना भी हो मिराकल होने से भी नहीं होगा, मिराकल भी बचा नहीं सकता है, क्योंकि नंबर इतना ज्यादा है। तो नंबर इतना स्ट्रॉन्ग साइंस है ना, इतना स्ट्रॉन्ग साइंस है कि वो आपको आपको सक्सेस की उस जगह पे लेके जा सकते हैं। दैट्स व्हाई यू नीड नंबर। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी आपको खुद को प्लान दिखाना। आप अगर प्लान दिखा नहीं सकते अभी तक, आप अगर डिपेंड करते हैं कि अपलाइन आके आपको प्लान दिखाएगा, तो मैं पहले बोलूंगा फर्स्ट ये आइडिया निकाल दीजिए और दिमाग में ये इंस्टिल कीजिए, मैं प्लान दिखा सकता हूँ। शायद उतना अच्छा नहीं होगा, फर्क नहीं पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारा लोगों को आपको लगता है कि नहीं ये अच्छा प्लान नहीं दिखाता है, वो अच्छा प्लान दिखाता है, आप दिखाइए ना। वो एक कहावत है ना, इफ यू डोंट फाइट एनी वन बी वन। तो अगर किसी को मिलता नहीं है तो आप खुद बन जाइए। तो इसलिए आप प्लान दिखाइए। ठीक है, हो सकता है आपका वोकेबलरी उतना अच्छा नहीं हो सकता है, मे बी, और मे बी बहुत अच्छा हो सकता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कुछ लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, तीर्थंकर इतना बढ़िया, इतना सुंदर, इतना अच्छा, मैं उतना नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता है। दोनों अच्छा पिन में गए, दोनों अच्छे पिन में गए, और बहुत फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते हैं, बहुत फ्लुएंटली हिंदी बोलते हैं, मैं उतना बोल नहीं सकता हूँ। कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हो जाएगा। हमने यही सोचा जो मेरे पास है उसको लेके तो पहले काम करते हैं, शुरुआत तो करते हैं किसी एक जगह से। मैंने भी पहले, डर तो सबको लगता है, हर चीज में डर लगता है, ठीक है। सो आपको नेगेटिविटी से ज्यादातर बहुत ज्यादा खुद को मत कीजिए, ठीक है। उतना एनालिसिस का जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है, द आइडिया ऑफ अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज एक्चुअली वेरी सिंपल एंड इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। यू अट्रैक्ट व्हाट यू थिंक अबाउट। बोलते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये जो अगर रूल या तो लॉ बोलते हैं ना, ये बहुत सिंपल है। आप जो अट्रैक्ट करते हैं, जो चाहते हैं अंदर से, दिल से, वही आपके लिए, वही आपके लाइफ में आएगा, वही आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। तो अगर मुझे ये चीज पता है तो मैं क्यों दूसरा सोचूं, मैं क्यों नेगेटिव सोचूं। और ये नेगेटिव प्रैक्टिस जो है ना, ये नेगेटिव प्रैक्टिस सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ बिजनेस के लिए, हर चीज में, हर चीज में, हर लोगों के बारे में, हर, हाँ कभी कभी आपको मिल जाएगा कुछ मैंने बहुत जबरदस्त सेटबैक आपको किसी किसी के बिहेवियर से मिलेंगे, तो आप क्या करेंगे। सेटबैक होगा होगा, आप यही सोचिए, सोचिए कि आप तो सही थे ना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उस टाइम हम लोग होते हैं कि लोगों के बारे में ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, इतना, क्योंकि कुछ भी नेगेटिव इज नेगेटिव, ठीक है। तो वो घुस रहा है आपके अंदर में, ठीक है। ये डिजायर कीजिए, यू डिजर्व बेटर और मोर। ये बिलीव कीजिए, यू डिजर्व बेटर एंड मोर। आप आज जो है उससे ज्यादा और उससे बढ़िया डिजर्व करते हैं। ये जो पीन है और ये जो लाइफस्टाइल है, इससे और ज्यादा आप डिजर्व करते हैं, ठीक है। सो अल्टीमेटली ये अगर कंटिन्यूअसली सोचते हैं तो यूजुअली अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू एंड अप विद दैट, ठीक है, व्हाट यू डिजर्व। तो आप जो सोचते हैं वही जाके अल्टीमेटली होगा। आप ये इसलिए बोलते हैं ना, आपका भूख भराइए। कभी कभी हम जब सोचते हैं ना, सोचने में भी रैशनिंग करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं और बहुत कम नहीं। हाँ, आज आप अगर 3% है, आप ऑब्वियसली AI30 में जा सकते हैं, आपको जाम काम करने पड़ेंगे। आज अगर आप 3% है, आप डायमंड होके AI30 में जाएंगे। ये मुझे थोड़ा सा, ये नहीं कि हो नहीं सकता, ये हो सकता है, लेकिन मुझे हजम होने में थोड़ा सा कष्ट होगा, क्योंकि मैंने अपने एलओएस में देखा नहीं है वैसे। दैट्स सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जितना ज्यादा आप स्ट्रांगली बिलीव करेंगे उतना बढ़िया आपके लाइफ में वो मैनिफेस्ट होगा, जितना ज्यादा आप कर सकते हैं, ठीक है। सो अगेन
तो खाली ये पॉजिटिव अगर हम रिपीट करेंगे लाइक मंत्रास तो हो जाएगा। आप अगर ये रिपीट करते हैं लेकिन अंदर में अगर बहुत डाउट है, ठीक है, बहुत आप ग्लूमी है, थॉट प्रोसेस है, नहीं बोल रहा है, इसको जस्ट मैकेनिकली आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा और आपको डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगा। अगर आप सही में चाहते हैं, बिलीव करते हैं कि आपका लाइफ चेंज हो सकता है, आपको ये सोचना जरूरी है देयर इज स्टिल होप है, अभी भी है, अभी भी मैं चेंज कर सकता हूँ, तो ही चेंज होने वाला है। कि ज्यादातर लोग, मैंने पहले बोला था ना, 70% ऑफ द थॉट्स आर नेगेटिव, कुछ कुछ लोगों के 90%। ठीक है, तो कुछ सीक्रेट्स हम लोग चलिए थोड़ा सा आज डिस्कस करते हैं। ये ज्यादा जरूरी है पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, व्हाट यू वांट एंड व्हाई यू वांट। आप क्या चाहते हैं एंड आप क्यों चाहते हैं। कभी कभी ये पहले भी मैंने बोला, कभी कभी देखा जाता है हमारा पूरा एफर्ट के बावजूद भी ये काम नहीं कर रहा है। बहुत होता है। पहले हमने बोला कुछ थॉट प्रोसेस को चेंज करने के लिए, अभी दूसरा मैं यहाँ पे बताऊंगा। औषध अब्दा ने हम लोगों को एक बताया था, मे बी टाइम इज नॉट गुड फॉर यू। हम फेथ में विश्वास नहीं करते, इसमें विश्वास करते हैं। औषध अब्दा ने बोला था एवरीथिंग इज गोइंग टू हैपन इन गॉड्स टाइम। आप सब कुछ कर रहे हैं लेकिन फिर भी हो रहा है, लेकिन शायद शायद आपका टाइम ठीक नहीं है। तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। कैसे? मे बी आप अगर स्पिरिचुअल है, आप अगर गॉड अल्लाह या तो भगवान को मानते हैं, तो आप वहां पे जाके प्रे कर सकते हैं, या तो खुद का प्रे कर सकते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग ये सोचते हैं कि शायद मैंने कम काम किया, और वो अपना काम को बढ़ा देते हैं। तो ये तीनों चीज से हील हो सकता है। हाँ, हम लोग बहुत सारे लोग चाइनीज फेंग सुई, चाइनीज लोग कभी कभी फेंग सुई को बहुत मानते हैं, तो वो फेंग सुई के थ्रू चेंज करना चाहते हैं। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो आपका बिलीफ सिस्टम आपको क्या बोल रहा है? जिस बिलीफ सिस्टम में आपका कॉन्फिडेंस को वापस ला सकता है, आप उस बिलीफ सिस्टम का हेल्प लीजिए। ये स्पिरिचुअल हो सकता है, या तो आपका वर्क एथिक्स भी हो सकता है। आपका अगर ये बिलीफ सिस्टम है कि अगर मैं थोड़ा सा ज्यादा काम करके मैं इसको ला सकता हूँ, यू कैन डू दैट, यू कैन डू इट योर स्पिरिचुअलिज्म। सो डिफरेंट थिंग यू कैन, रिसोर्सेस यू कैन प्रैक्टिस यहाँ पे, क्योंकि अल्टीमेटली आपको लाइफ में वो क्लैरिटी चाहिए अबाउट योर ट्रू डिजायर। लाइफ में मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्यों चाहता हूँ। ठीक है, सो इसमें सबसे बढ़िया अगर काम करता है दो चीज, क्या चाहता हूँ, क्या क्यों चाहता हूँ, इसमें दो चीज बहुत बढ़िया काम, इजीएस्ट मेथड में आपको बोल सकता हूँ। पहला जो चीज है वो है आपका ट्रू पैशन। यू शुड बी वेरी पैशनेट अबाउट इट। सिर्फ सबको AI30 जाएगा बोल रहा है तो इसलिए आप AI30 नहीं जाएंगे। आपको पहला चीज जो करना जरूरी है, आपको सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपका बिजनेस का जो फाइनेंशियल पार्ट है उसको ठीक करना है। इसलिए स्ट्रक्चर ठीक करना बहुत जरूरी है। AI30 आप चले जाएंगे नेक्स्ट महीना से, फॉर एग्जांपल आपका डाउनलाइन 7,000 और आप कर रहे हैं, तो आप AI30 चले जाएंगे। जब वो डाउनलाइन 10,000 कर लेगा तो क्या होगा, आप खाली 4,000 के बारे में सोचेंगे, सिर्फ 4,000। ये आप ऐसे सोचेंगे एटलीस्ट 4 लेख, मैं 6 भी नहीं बोल रहा हूँ, 10 भी नहीं बोल रहा हूँ, 12 भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोलूंगा 4 लेख तो मेरा होना चाहिए ना। क्योंकि तो मेरा सिर्फ 1 लेख है, आप 1 ला सकते हो तो आप 4 ला सकते हो। आपका अगर 1 दोस्त हो सकता है तो आपका 4 दोस्त हो सकता है। शायद 1 लेख आपका बहुत बड़ा हो चुका है, तो शायद वो भी हो सकता है वो जिस स्पीड में है, आप भी उस स्पीड में ही हो। ये हमारे लिए भी हुआ था, क्या फर्क पड़ा। मेरा डाउनलाइन जिस स्पीड में था मैं भी उसी स्पीड में था, एक स्टेप था डिफरेंस। सो आप उसको चेंज कर सकते हैं। आप ये सोचिए अगर मैं 1 ला सकता हूँ तो मैं 4 ला सकता हूँ। तो आपका पहला टारगेट होगा
कैसे आप चाहे, हो सकता है कि आप प्लेटिनम हो, फाउंडर प्लेटिनम हो, वट एवर, लेकिन ज्यादातर लोगों का मैंने देखा कि स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। तो इसलिए ये स्ट्रक्चर को ठीक कीजिए। ये 6 महीना में हम लोग अपने स्ट्रक्चर को बहुत जोर देंगे, फिर न्यू ज्वाइनिंग कराएंगे हर महीने में, सो दैट धीरे 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 हमारा वो बन जाए। हो सकता है कि अगर मैं चला गया वहां पे लेकिन फिर भी मेरा 4 लेग नहीं हुआ, तो आपको ये जो कोशिश है ना, कोशिश जारी रखना चाहिए, क्योंकि 4 लेग अगर रहेगा, चेयर में भी मैं बैठा हूँ, 4 लेग है, तो इसलिए मैं ठीक ठाक है, एकदम सही ढंग से हाथ पैर हिला रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि ये मुझे गिव अप नहीं कर देगा। एक नहीं होगा तो बस फिर टेंशन में आ जाऊंगा। इसलिए बहुत जरूरी है। आप देखेंगे सबसे डिसेबल, सबसे डिसबैलेंस कौन है? एक पहिया वाला, एक पहिया वाला, वो जो सर्कस में, पहले सर्कस में दिखाता था, एक पहिया वाला आप नहीं चला सकते। उसके बाद डिसबैलेंस कौन सा है? 2 पहिया वाला। कुछ भी एक्सीडेंट हो जाता है, गिर जाता है, मेजर हो जाता है। उसके बाद 3 पहिया वाला ऑटो, वैन, थोड़ा सा घुमाने, जोर से घुमाएगा तो वो गिर जाएगा। स्टेबल कौन होता है? 4, और स्टेबल 6, समथिंग लाइक दैट। तो ये बहुत जरूरी है, 4। ठीक है, सो और उसको कीजिए। पहला जो मैंने बताया था पैशन, और दूसरा राइट अबाउट, लिख के रखिए, शायद हर दिन लिखिए। जब भी आप लिखेंगे ना, ब्रेन में, हम लोग पढ़ाई करते थे बचपन में, हम लोग क्या करते थे, पैशन कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ाई करते थे, पढ़ाई करने के बाद हम लोग उसको लिखते भी थे ना। बांग्ला में बोलते हैं लेखा पढ़ा। पहले लिखो, जितना लिखोगे उतना एकदम अंदर में एकदम कंक्रीटाइज हो जाएगा। ठीक है, सो डोंट गिव अप योर ड्रीम्स, डोंट बी ashamed ऑफ योर ड्रीम्स। शायद इतना सोचा हो मैंने, लोगों को बोल दिया, लोग हमको देखते हैं तो मुझे ये लगता है कि ये तो मुझे देख रहा है, मेरा तो उतना चेंज नहीं हुआ, मेरा लाइफस्टाइल उतना चेंज नहीं हुआ। आप लाइफस्टाइल चेंज लोगों को दिखाने के लिए नहीं करते, आप लाइफस्टाइल एंजॉय करने के लिए करते हैं। हम लोगों को दिखाने के लिए, मैंने बहुत सारे लोगों ने, लोग बोलते हैं किरदा तुम अभी क्या बोलते हैं, नया कार नहीं खरीदोगे? एक कार खरीदा 2 साल पहले, ठीक है, नया अभी बीएमडब्ल्यू या तो मर्सिडीज बेंच। मैंने बोला बीएमडब्ल्यू में नहीं, आप आओगे तो लोगों को लगेगा हाँ यार कुछ किया। मैंने बोला मैंने लोगों को दिखाने के लिए कुछ नहीं किया, मैं, मुझे जब जब अच्छा लगा मैंने खरीदा। क्या मैं खरीद नहीं सकता हूँ? हाँ, अब भी खरीद सकता हूँ, कैश, एक चेक में खरीद सकता हूँ। लेकिन किस लिए, किसको दिखाने के लिए? मेरा तो अभी भी यहाँ पे 2 कार है, तो काफी अच्छा काम कर रहा है, सब कुछ ठीक है, मस्त चलता है। आप खुद को दिखाएं, आप खुद का सबसे बड़ा, वो कांति ने बताया था ना, प्लेंटी ऑफ मनी विथ पीस ऑफ माइंड। सो दैट्स सो वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ भी उधार नहीं है, कुछ भी उधार नहीं है। लास्ट जो मैंने कार खरीदा वो भी एकदम बिल्कुल है, एक पैसा भी उधार नहीं है। मैंने नया जो हमने फ्लैट जब बनाया, नया वाला, उसमें भी कुछ लोन नहीं है, कुछ नहीं, मीन्स कुछ नहीं, जीरो। तो हमने उस लिए बनाया कि हमारा क्या बोलता है, जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके ऊपर भी कुछ प्रेशर नहीं रहेगा, जो भी है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि डर मत जाइए और भूल भी मत जाइए। ठीक है, नहीं शायद कुछ, कोई कुछ सोचता है, क्या फर्क पड़ता है, सोचता है सोचता है, आपका अपना लाइफ, अपना लाइफ है। सो दैट्स सो वेरी, जस्ट हैव दैट करेज टू परस्यू योर ड्रीम्स। ये बहुत जरूरी है कि अंदर से वो साहस जरूरी है कि हाँ मैं कर सकता। ठीक है, से नो टू प्रिटेंस। नो टू प्रिटेंस मीन्स जो आपके पास नहीं है वो नहीं है। ठीक है, मेरा हो सकता है कि मेरा बिजनेस थोड़ा कम हो गया है, ठीक है, मैं उस हिसाब से चलूंगा। पहले शायद बहुत कुछ करता था, शायद आज थोड़ा सा कार्टेल होगा, हो सकता है, फेयर कर लूंगा। लेकिन दिखाने के लिए कुछ मत कीजिए। क्रेडिट कार्ड में कुछ ना कुछ कर लिया, बोलते हैं ना, क्रेडिट कार्ड में आप अगर कंटिन्यूसली खुद का, टीम का, डाउनलाइन का, अपलाइन का उठाएंगे, तो बाद में कोई बचा नहीं सकता, कोई नहीं बचा सकता।
हमने बहुत बिजनेस देखा, हमारा सिर्फ एक क्रेडिट कार्ड है, बाकी सारा डेबिट कार्ड है। एक क्रेडिट कार्ड क्यों है? क्योंकि बाहर में जब हम लोग जाते हैं, एक क्रेडिट कार्ड वो लोग मांगते हैं, पहले पहले मांगता था, क्योंकि अगर जो होटल वाला है, उनको लगता है कि अगर मैं कंपनी पे करेगा, लेकिन अगर कंपनी नहीं पे किया तो मेरा जो रूम रेंट है वो मेरे से उठा वो इस्तेमाल करेगा, तो इसलिए क्रेडिट कार्ड को वो लोग एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी ब्लॉक करते थे, इसलिए सिर्फ एक क्रेडिट कार्ड है। और उसमें से हम लोग क्या करते हैं मालूम है? इस जूम लिंक खरीदते हैं और कुछ नहीं, क्योंकि जूम लिंक क्रेडिट कार्ड छोड़ के नहीं खरीद सकते, सिर्फ एक क्रेडिट कार्ड, और चलता है, बिंदास चलता है, ठीक है। तो नो प्रिटेंस, ठीक है, ऐसा लाइफ चाहिए नहीं जो हमारे लिए बाद में टेंशन आ सकता है, ठीक है। बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ, रेज योर वाइब्रेशन, मेक इट इजियर, इट विल मेक इट इजियर योर लाइफ। सो अपने अंदर से जो वाइब्रेशन है ना, कि हाँ मुझे, हाँ शायद मैं थोड़ा सा पीछे हूँ, लेकिन मैं कर लूंगा, ये अंदर का जो वाइब्रेशन है, ये लोगों को दिखा के क्या मिलेगा? मोटिवेशन उधर प्रेशर में रहेगी। बहुत सारे लोग ये गलती करता है, ये गलती मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। कैश एंड कैरी बिजनेस, ठीक है। सो पहला ये क्वेश्चन खुद को करना जरूरी है कि क्यों मैं जो सारा चीज चाहता हूँ अभी तक नहीं मिला, जो मैं इतना दिन से चाहता था, आपको लगता है कि मैं इतना दिन से चाहता था, इतना दिन से चाहता हूँ, क्यों मुझे नहीं मिल रहा है? मैं तो शायद काम भी कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ना आपको बहुत खुद के साथ खुद को ऑनेस्ट होने पड़ेगा, और उसके बाद आपको देखने पड़ेगा खुद को थोड़ा सा यहाँ पे, बीइंग वेरी मच ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। तीन चीज, पहला क्या है? योर चॉइसेस, आपने क्या क्या चूज किया था, हर चीज को, आपका वर्क एथिक्स, आपका सब कुछ, जैसे मैंने बताया था, आपने जो दिमाग में लिया कि ये मेरा ड्रीम है, ये मेरा, उसमें पैशन कितना था, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन मीन्स, जैसे मैंने बताया था ना, 3% फाउंडर प्लेटिनम होके AI30 में जा सकता है, लेकिन 3% डायमंड बन के AI30 में जाएगा, ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है, और इनसफिशियंट विल पावर है। शुरुआत करता है लेकिन पकड़ के नहीं रख सकता, शुरुआत करता है पकड़ के, हर महीना लगता है कि मैं इस बार कर लूंगा, इस बार कर लूंगा, बस छोड़ देते हैं। शायद वही सारा चीज आज हम लोग जो जिंदगी जी रहे हैं ना, वहां पे लेके आए। तो इसलिए ये बहुत, ये चीज को जरूरी देखना जरूरी है कि अपना जो चॉइस है दैट शुड बी गुड वन, जिसमें पैशन होना जरूरी है, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। थोड़ा सा टाइट होगा ऑब्वियसली, 3% से फाउंडर प्लेटिनम, ये थोड़ा टाइट है, 1.5 साल में होना है, 1.5 साल आपके पास टाइम है। और लास्ट जो, ऐसे 2.5 साल है, लेकिन लास्ट ईयर तो आपको फाउंडर प्लेटिनम जाना है ना, इसलिए 1.5 साल है आपके पास सब कुछ फिक्स करने के लिए, इनफ टाइम है फाउंडर प्लेटिनम जाने के लिए। लेकिन इनसफिशियंट विल पावर होगा तो एक महीना में शायद उतना ज्वाइन, अरे इस महीना तो मेरा ज्वाइनिंग हुआ, तो इस महीने में ज्वाइनिंग नहीं हुआ तो क्या हुआ, नेक्स्ट महीना में जाके ज्यादा कर लेंगे ना, ठीक है। सो आपको ये सोचना जरूरी है पहले, अगर जिंदगी मुझे दोबारा चांस देता, मैं फिर अगर उस जगह पे जहां से शुरुआत किया था वहां पे रह सकता था, तो क्या क्या गलती मैंने किया जो मैं चेंज करता, क्या क्या गलती किया। सो क्या होता है ना, ज्यादातर लोग फर्स्ट टाइम में गलती करते हैं, फर्स्ट टाइम में गलती करते हैं, लेकिन कुछ कुछ लोग ना जल्दी जल्दी वो फीडबैक लूप के थ्रू उसको ठीक कर लेते हैं, देखिए नहीं ये मैं गलत कर रहा हूँ, ये मुझे और ज्यादा काम करना चाहिए, ये लेग में और ज्यादा काम करना चाहिए, मुझे और थोड़ा स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, मुझे थोड़ा सा जो मेरा बड़ा लेग है वो मेरा, ये नहीं कि वो मेरा अभी क्रॉस लाइन हो गया है, वो मेरा डाउन लाइन है, मैं 12%, मेरा डाउन लाइन 12% है, दैट्स गुड, नया जितना भी पीबी होगा वो 12% के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा, लेकिन ज्यादातर वो समझना नहीं चाहते हैं, ठीक है। सो ये बहुत जरूरी है, सेकेंड चांस मिलने से आप क्या करें, जो आपका दिमाग में आता है ना वो ही कीजिए, बट टू मच पास्ट में मत रहिए,
क्योंकि आप जब पास्ट को ड्रैग करेंगे ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये गलती किया, ये गलती किया, तो अगर टू मच अगर पास्ट में रहेंगे ना, फ्यूचर को जीत नहीं सकते। पास्ट से सिर्फ मैं बताऊंगा एक्सपीरियंस लीजिए, फीडबैक लीजिए, क्योंकि टू मच सेल्फ एनालिसिस हेल्दी नहीं होता है। सो क्या होता है ना, अगेन मैं गलती किया, शायद गलत कुछ डिसीजन लिए थे, ये भी स्वीकार करना बहुत टफ है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन कभी कभी होता है, समटाइम्स वी लर्न मोर फ्रॉम द पेनफुल एक्सपीरियंसेस। जो पेनफुल एक्सपीरियंस है ना, उसमें से हम लोग ज्यादा सीखते हैं। कुछ कुछ लोगों के साथ हम लोगों को आप देखेंगे, कुछ पेनफुल एक्सपीरियंस के बाद हम लोगों को जानते हैं, ओ देखने में तो ऐसा था लेकिन बेसिकली वो ऐसा है। कुछ कुछ सिचुएशन में जाके वो सोचे थे ऐसे होगा, लेकिन ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। सो सब कुछ अकॉर्डिंग टू द प्लान नहीं जाता है, लेकिन आप धीरे धीरे आप अगर खुद को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, लाइफ ऑलवेज गिव्स यू अ सेकंड चांस। तो ये 6 महीना आप ऐसे सोच लीजिए, ये आपका सेकंड चांस है। और नए लोगों के लिए आप सोचिए, ये 6 महीना मैं कितना बढ़िया कर सकता हूँ, सो दैट AI30 पे जा सकते हैं। पुराने लोग के लिए ये आपका सेकंड चांस है, ऐसे करके ये 6 महीना काम कीजिए। नए लोगों के लिए हम लोग जब ब्रिज सिस्टम में थे, अभी भी सारा चीज ब्रिज सिस्टम से सीखा हुआ है। वहां पे एक किताब था, लॉन्चिंग ऑफ योर फ्यूचर। आपको फ्यूचर में फ्यूचर का लॉन्च करने के लिए आप क्या क्या करेंगे, लॉन्चिंग ऑफ योर फ्यूचर। तो ये सारा चीज तो आज क्या करेंगे, एक ही चीज है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या होता है ना, बेसिकली हिडन देखिए, वहां पे एक ही चीज है, लॉ ऑफ एलिमिनेशन। जो चीज आपको आगे नहीं लेके जा सकते आप उसको एलिमिनेट करते हैं, और जो चीज आपको आगे लेके जा सकते हो वो आप एडप्ट, एलिमिनेट एडप्ट, एलिमिनेट एडप्ट। आप एडप्ट कर रहे हैं लेकिन एलिमिनेट नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा ना, ब्रेन नेगेटिव पॉजिटिव बोलते हैं ना, आप एक्साइटेड एंड सैड दोनों एक साथ में नहीं हो सकते। यू आर सैड बट एक्साइटेड, ये दोनों एक साथ में नहीं हो सकते। सो इट वॉज रियली नाइस टू टॉक टू यू। आज हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, ऑलमोस्ट 9:45 हो गया है। तो और कुछ इसके कनेक्शन में हम लोग नेक्स्ट जो होगा लीडरशिप नेक्स्ट महीने में, हम लोग तब बात करेंगे। सो ओके, आज के गुड नाइट। नाइट।